अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलमोस्ट 3 डेज़ हो चुके हैं, मैं कोई भी व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। एक्चुअली मैंने आप सब लोगों को बताया ही था कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इसी वजह से बस मैं बिज़ी थी और व्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन अब तरब का मंडे को बस लास्ट पेपर होगा और बेटे का ट्यूसडे को लास्ट पेपर होगा। इंशाल्लाह मैं फिर फ्री हो जाऊँगी। यहाँ पर बस वीकेंड पर मैं कुछ देर के लिए आई थी अम्मी अब्बू की तरफ। तो यहाँ पर आई तो पता चला कि छोटे भाई ने न्यू बाइक परचेज़ की है और ये जो मेरा भाई है ही इज़ इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और जैसे यंग लड़कों को शौक़ होता है बाइक्स वगैरह का, तो इसको भी काफ़ी शौक़ है। तो मैंने कहा कि अब आपने ले लिया तो चलो इसकी राइड मुझे करवा कर आओ। और जैसे ही मैं बाइक पर बैठी ना, तो मुझे उसी वक्त फ़ील हो गया था कि बाइक की राइड बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ। और मतलब फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं बाइक पर बैठी हूँ। नॉर्मली बाइक पर तो बैठा ही नहीं जाता, इतने झटके धक्के वगैरह लगते हैं। लेकिन बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल राइड थी। यहाँ पर मैं अपने भाई को कह रही थी कि मुझे थोड़ी सी लंबी सैर करवा कर आओ, ताकि मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा व्लॉग भी बना लूँ। और आज बहन भाई दोनों मिलकर लाहौर की सड़कों पर घूमेंगे फिरेंगे। और अचानक से ना अपना वो वाला टाइम याद आ गया जब बहुत छोटे हुआ करते थे और बाइक पर सैर के लिए जाया करते थे, कभी चाचू के साथ, कभी मामू के साथ, तो कभी अब्बू के साथ। तो अचानक से ना वो वाला टाइम याद आ गया मुझे। जैसे ही हम लोग घर वापस आए हैं तो घर में बहुत ही यार इतनी प्यारी खुशबू फैली हुई थी ना। तो मैं किचन में आ गई सीधा। यहाँ पर पता चला कि भाभी जो हैं वो मटर पुलाव बना रही हैं। अब आप सोचेंगे कि मटर पुलाव की इतनी खुशबू कैसे फैली हुई थी। तो खुशबू इसलिए फैली हुई थी कि एक तो मटर पुलाव का इट्सल्फ एक अपना एक अरोमा होता है। उसके अलावा भाभी ये जो राइस बना रही थी ना, ये सारे वो यखनी में बना रही थी, इसलिए अरोमा कुछ ज़्यादा ही पूरे घर में फैला हुआ था। और जब मैंने ये रेडी हो गया था तो टेस्ट किया तो लिटरली बहुत ही मज़े का मटर पुलाव बना हुआ था। अच्छा, यहाँ किचन में भाभी भी हैं, भाभी की हेल्पर भी हैं और अम्मी का किचन थोड़ा सा छोटा है। तो मैं निकल आई थी यहाँ से बाहर। खाना खाने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद शाम में हम सारे गए थे जी एम्पोरियम मॉल। भाई भाभी, छोटे वाला भाई, मेरी बहन, उनके बच्चे और मेरे साथ सिर्फ तरब आई थी। बेटा नहीं आया था, बेटा घर था क्योंकि वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। तो हम सब आ गए एम्पोरियम मॉल। असल में एम्पोरियम मॉल आने की वजह ये थी कि एक तो हम काफ़ी अरसे के बाद सारे इकट्ठे हुए थे, तो हमने सोचा ज़रा जाएंगे, डिनर वगैरह वहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे। और साथ में हुबा जो मेरी भांजी है, उसके कान अभी तक हमने पियर्सिंग नहीं करवाई थी। तरब की तो खैर हुई हुई है, लेकिन हुबा की पियर्सिंग अब तक नहीं हुई थी। हुबा असल में डरती बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसकी पियर्सिंग अब तक नहीं हो सकी थी। जबकि तरब सिर्फ आई थिंक 4 या 4.5 साल की थी, तो मैंने इसके कान उस वक्त सिलवा दिए थे। हुबा के नहीं सिलवाए थे क्योंकि ये तब से ही डरती थी। लेकिन अब इसने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी है तो हम इसके कान सिलवाने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर ये जो सेल्स गर्ल हैं, इनकी वो मार्क लगा रही थी और हमें दिखा रही थी कि बता दें कि मार्क कहाँ लगाना है। तो वो जो मेरी बहन है वो थोड़ा सा इस मार्क को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग भी जब भी अपने बच्चों के कान सिलवाया करें तो मार्क बड़े ध्यान से लगाया करें, क्योंकि अगर मार्क आप गलत लगा देंगे ना कान पर, तो फिर कान सही नहीं सिलेंगे और आप कान में जो भी पहनेंगे ना वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर भी हुबा बहुत ज़्यादा डर रही थी, बार बार गन को देख रही थी कि ये कैसे जाएगी, ये टॉप्स मेरे कान में कैसे जाएगा, किस तरह होगा। खैर इसको थोड़ा सा डांटा। ये देखें यहाँ पर उठकर चली गई है, ये थोड़ा सा डांट पड़ी है तो अब आकर बैठी है। That's it! Really? क्या हुआ है? That's it? नीचे कर यहाँ पे करवा लिया। अच्छा जी, तो 30-40 मिनट के बाद आखिर हुबा ने अपने एयर पियर्स करवा लिए और उसके बाद हम लोग आ गए थे सफ़ायर पर। सफ़ायर की फ़ाउंडेशंस बहन ने देखनी थी, मगर जो मेरी बहन का शेड था वो अवेलेबल नहीं था। कुछ इनकी बीबी क्रीम्स भी थी, वो मैंने देखी मगर मुझे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने बाई नहीं की। अब हम आ गए थे थोड़ा क्लोथिंग की तरफ। भाभी ने कुछ कपड़े देखने थे, फिर बहन ने भी अपने लिए कुछ कपड़े देखने थे। और बहन ने तो हर वक्त कपड़े देखने ही होते हैं क्योंकि शी इज़ डॉक्टर,
और उनको डेली अलग अलग कपड़े चाहिए होते हैं, इसलिए वो कपड़े बहुत ज़्यादा बनवाती हैं। तो उन्होंने भी देखने थे, लेकिन मैंने कपड़े बाय नहीं करने थे, मैं बस इन दोनों के साथ ही घूम रही थी, कभी किसी ब्रांड पर कभी किसी ब्रांड पर, क्योंकि मुझे अब गर्मियों का स्टफ़ बिल्कुल भी नहीं लेना, मुझे अब सर्दियों का स्टफ़ लेना है। और सर्दियों का अभी कोई ऐसा ख़ास कपड़ा आया हुआ ही नहीं था, बल्कि सच बताऊं कि अभी आया ही नहीं है। तो इसलिए जनाब मैं थोड़ा भी वेट करूँगी, पहले आ जाए सर्दियों का स्टफ़ आ जाए, उसके बाद ही मैं बाय करूँगी। यहाँ पर जो मेरा भतीजा है शावेज़, वो ज़िद करने लग गया था कि उसको तो ये राइड लेनी ही लेनी है, तो यहाँ पर हम उसको ये राइड दिलवा रहे थे। उसके बाद बीच ट्री से तरब ने कुछ अपने लिए ये स्टड्स लिए थे। तरब को आजकल स्टड्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ हुआ है, और ख़ैर ये अच्छे भी लगते हैं बच्चों को ना, तो बच्चे अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे स्टड्स पहने हुए। यहाँ पर फिर मैंने उसको ये स्टड्स दिलवाए थे। यहाँ से मैं, भाभी, मेरी बहन, हम सब जा रहे हैं लाइमलाइट की तरफ, और देखते हैं वहाँ अगर कुछ सर्दियों का स्टफ़ आया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि तरब के लिए मैं कुछ ले लूँ। तो जाती हूँ और देखती हूँ, और अंदर की मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी भाई, ब्रांड्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि उनकी वीडियो शूट की जाए, तो इसलिए आई विल नॉट शूट देयर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अच्छा गाया है आपने। ये मेरे दूसरे भाई हैं जनाब, और ये भी इंजीनियर हैं, बट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और मैं जिस वक्त ये शूट कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये गाना गा रहा है। अच्छा, ये भी मेरे से छोटे हैं, मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत छोटे हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी बहन है, और मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो हम दोनों बहनों के बाद में आते हैं। यहाँ पर बस हम लोग बहुत थक चुके थे, और मुझे लिटरली इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना उस वक्त, तो मेरा मूड था चाइनीज़ खाने का। किसी ने मैकडोनल्ड लिया, किसी ने सिर्फ, जो डाइटिंग पर थे जो लोग, उन्होंने सिर्फ सूप लिया था, हर किसी ने अपनी पसंद का लिया था। और जनाब यहाँ पर ये जो टर्किश आइसक्रीम स्टॉल है, यहाँ पर मेरा भतीजा जो है वो अपनी आइसक्रीम लेने की कोशिश कर रहा है, और ये लोग फुल फ्लेज मेरे भतीजे को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग डर ये रहे थे कि ऐसा ना हो कि शावेज़ गुस्सा करने लग जाए और रोने लग जाए, लेकिन शावेज़ ने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया और बिल्कुल नहीं रोया, और फाइनली उसने अपनी आइसक्रीम लेकर ही जान छोड़ी। भाई ये बच्चा आइसक्रीम के बगैर नहीं रह सकता, और आइसक्रीम भी सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम होनी चाहिए। इसने इतनी पेशेंस का मुजाहरा किया है ना, और अपनी आइसक्रीम लेकर ही इसने दम लिया है। ओके जी, बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।